नमस्कार। आज हम लुधियाना की एक ऐसी वारदात की गहराई में जा रहे हैं जिसने सच में सबको चौंका दिया। जी। एक खाली प्लॉट, उसमें एक नीला ड्रम, हाँ। और ड्रम के अंदर एक लाश। हाँ। पुलिस का कहना है कि 36 घंटे में केस सुलझा लिया। तो आज इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। ये वाकया है लुधियाना के शेरपुर इलाके का। शेरपुर? अच्छा। हाँ, वहाँ एक खाली प्लॉट में ये नीला ड्रम मिला। हाँ। और जैसी ये खबर फैली, मतलब पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जाहिर है, ड्रम में लाश मिलना कोई आम बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। पुलिस आई, ड्रम खोला गया तो अंदर एक आदमी का शव था। हालत काफी खराब थी शव की। तो अंदाजा यही था कि हत्या बहुत बेरहमी से की गई है। और मृतक की पहचान कुछ पता चला? कौन था वो? हाँ, पहचान हुई। नाम था मनोज उर्फ राजू। भारती कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। मनोज उर्फ राजू? जी। और पहली नजर में ही ये साफ था कि ये कोई मामूली मौत नहीं बल्कि एक हिंसक वारदात है। तो हुआ क्या था उस रात? मतलब ये नौबत आई कैसे? सुनने में आया है कि आरोपी नशे में थे। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि वारदात वाली रात जितने भी आरोपी थे सबने शराब पी रखी थी, काफी नशे में थे। अच्छा। और उसी नशे की हालत में मनोज के साथ किसी बात पर कहासुनी हुई। फिर वो झगड़ा बढ़ गया, मारपीट होने लगी। ओह। और मारपीट में मनोज को गंभीर चोटें आईं। वो बेहोश हो गया और फिर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे, मतलब नशे की लड़ाई में जान चली गई? जी, ऐसा ही लग रहा है शुरुआती जांच में। मौत के बाद तो सब घबरा गए होंगे बुरी तरह। हाँ बिल्कुल, एकदम हक्के बक्के रह गए, समझ नहीं आया क्या करें। फिर शव का क्या किया? उन्होंने शव को रात भर तो अपने कमरे में ही रखा। रात भर कमरे में? जी हाँ। और फिर अगली सुबह जब थोड़ा होश ठिकाने आया या शायद डर और बढ़ा तो शव को रस्सियों से बांधा और उसी नीले ड्रम में डालकर पैक कर दिया। अच्छा, वो ड्रम इसीलिए इस्तेमाल हुआ? जी। फिर एक ई रिक्शा बुलाया। ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा। और उसकी मदद से वो ड्रम ले जाकर शेरपुर के उसी खाली सुनसान प्लॉट में फेंकाए। सोचा होगा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा देर ये राज छुप नहीं सका। आसपास के लोगों की नजर उस ड्रम पर पड़ गई। उन्हें कुछ शक हुआ तो लोगों ने पुलिस को खबर दी? जी, लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची। अफसर करणवीर सिंह की अगुवाई में टीम बनी। ड्रम से लाश निकाली गई और अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके जांच शुरू हुई। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि ये किया किसने? कोई सुराग मिला, और वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से। अच्छा, कैसे? वो जो आजकल शहरों में लगे हैं ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट वाले हाई टेक सीसीटीवी कैमरा। हाँ, बिल्कुल। बस वो ही काम आ गए। पुलिस ने इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। और कुछ मिला फुटेज में? हाँ, एक फुटेज में दिखा कि एक ई रिक्शा है जिसमें कुछ लोग एक भारी सा नीला ड्रम लाद कर ले जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा क्लू था। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था जांच में। तो फिर उस ई रिक्शा वाले को ढूंढ लिया होगा पुलिस ने? जी, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस ई रिक्शा चालक, जिसका नाम रोहित बताया गया, उसे ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में ले लिया। हाँ, हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। और रोहित वो ज्यादा देर टिका नहीं, टूट गया। हाँ, उसने सारी कहानी उगल दी पुलिस के सामने, बता दिया कि कौन लोग थे और कैसे ये सब हुआ। तो फिर गिरफ्तारियां हुई? जी, रोहित की निशानदेही पर पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 6 लोग? हाँ, इनमें से 4 बालिग हैं। फागू प्रसाद, उषा देवी नाम की एक महिला भी है इसमें, नीरज कुमार और सीटू कुमार। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला भी शामिल है? और बाकी दो नाबालिग हैं, जयवीर और विशाल। नाबालिग? अरे। जी हाँ, ये इस केस का एक और चिंताजनक पहलू है। उन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी किशोर न्याय कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। और जो बालिग आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें कोर्ट में पेश करके पुलिस ने रिमांड पर लिया है ताकि और पूछताछ की जा सके। मकसद क्या बताया जा रहा है? वजह क्या थी इस हत्या की? क्या सिर्फ वो नशे वाला झगड़ा ही था? देखिए, अभी तक तो पहली नजर में यही लग रहा है कि शराब के नशे में जो झगड़ा हुआ वही हत्या की वजह बना। गिरफ्तार आरोपियों ने भी पूछताछ में शायद यही बताया है, लेकिन पुलिस अभी से फाइनल नहीं मान रही। अच्छा। हाँ, वो और एंगल भी तलाश रहे हैं। मतलब कहीं कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी या कोई और वजह, इसकी भी जांच चल रही है। तो मतलब केस सुलझ गया लगता है, पर कहानी में शायद कुछ और पेंच हो सकता है। और यही एक बात सोचने वाली है, क्या ये सच में सिर्फ
सिर्फ एक नशे में हुई अचानक की घटना थी? हाँ, ये सवाल तो उठता है। खासकर जब इसमें एक महिला और 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन से सामाजिक या व्यक्तिगत कारण होते हैं जो लोगों को, खासकर कम उम्र के लड़कों को, इस तरह के अपराधों की तरफ धकेल देते हैं। सही कहा है। ये महज एक क्राइम रिपोर्टिंग से आगे की बात है, समाज पर भी एक सवाल है। बिल्कुल, इस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है।